गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। तो हम सबका सुबह का नाश्ता हो चुका, मम्मी का, पापा का, मेरा और सना का भी। और अभी देखो सना वो बेड पे कुछ भी नहीं रखती है। मेरा जो कुछ भी यहाँ पे था जैसे फ़ोटो फ्रेम वो सब हटा दी, क्योंकि वो बार बार गिराती है तो उसके ऊपर भी लगता था, मतलब उसे चोट पहुँचती थी, तो पापा वो सब हटा दिए। और यहाँ पे जैसे कि मुझे जो चाहिए बॉडी लोशन, क्रीम, टैल्क वो सब तो रखती हूँ, पर जैसे भी मैं रखती हूँ ना, वो अगर देखती है कि हाँ वो आ गई तो वो सब गिरा देती है, तो फिर से मैं जाके ठीक कर देती हूँ। और अभी ना सना उसको बेड को पकड़ के खड़ी हो जाती है, बट वो जैसे खड़ी होती है ना, उसे जो लेना है ले लेती है। वो सडनली ना खुद को छोड़ देती है, मतलब वो धीरे से बैठना है उसे वो नहीं समझता। तो हम लोग बहुत डरते हैं सच में। मैं किसी दिन वो क्लिक वो करेंगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो पापा भी बोलते हैं कि ऐसा जैसे वो छोड़ देती है ना खुद को, कभी उसको हाथ बात में कहीं लग ना जाए। तो और मतलब वो खुद से खड़ी होती है, उसे जो चाहिए ले लेती है, मगर खुद से धीरे से उसे बैठना नहीं आता। तो ये तो उसका चालू है, वो सीख रही है सब, ये तो करेंगी। तो पापा बोलते हैं बस इसके तरफ हमें ध्यान ही रखना है। और यहाँ देखो मम्मी नहाने से पहले घर पोंछ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इससे पहले भी मैं बोली कि बहुत डस्ट गिरता है, या मम्मी ये एक दिन छोड़ के दूसरे दिन घर पोछा लगा रही थी। तो और आप देखोगे कि पानी कितना, सिर्फ मेरा रूम है पोछा मारे इतना सा, देखो पानी एकदम ब्लैक हो जाता है हमारे यहाँ पे, पूरा दिखता नहीं है कि मतलब गंदा है, इतना डस्ट गिरा है, बट पोछा जैसे मारते हैं ना तो बहुत ब्लैक ब्लैक हो जाता है एकदम। तो यहाँ पे मम्मी तो करती हैं, ये देखो कैसा ब्लैक हो गया पानी, सिर्फ मेरा रूम ही किए। और मम्मी फिर से ये रूम फिर से कर रही थी, मम्मी फिर से गई थी तो फिर से और एक बार कर दी। और सिर्फ मम्मी नहीं, पापा को भी जैसा वक्त मिलता है तो मेरे पापा भी मम्मी का पूरा हेल्प करते हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं सच में। मेरे मम्मी पापा के बारे में जितना भी बोलो उतना कम है, क्योंकि जिस घर में भी किसी को अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि पैरालाइज है, हैंडीकैप है, उस मम्मी पापा को पता होगा कि उन लोगों को कितना कुछ सहना पड़ता है। बट मेरे मम्मी पापा मुझे कभी ना हर्ट करते हैं, ना कभी मुझे फ़ील होने देते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है। और मैंने ऐसे बहुत सुनी हूँ कि किसी को प्रॉब्लम है, उनके मम्मी पापा प्यार नहीं करते, बहुत कुछ सुनाते रहते हैं, बट मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। और मैं लगे तो गुस्सा होती हूँ, चिड़चिड़ करती हूँ कभी, बट वो मुझे कभी मुझे फ़ील भी होने नहीं देते। उसके बाद मम्मी घर पोछा दी, फिर नहा के पूजा की, फिर उसके बाद खाना बनाने चले गए। और मैं यहाँ पे सना का हो गया था नहाना, आई थिंक हाँ हो गया था। फिर पापा मुझे बाथरूम बिठा दिए, फिर मैं नहा ली, फिर नहाने के बाद उसको खिला दी, फिर वो सो गई थी। और इसी तरह सब मिलके मम्मी पापा और मैं अभी की घर पे ही हम रहते हो, सना के पापा बाहर हैं। और उसके बाद पापा को नहीं पता कि मैं गली में चेयर पे बैठी हूँ, तो मैं जैसे आवाज़ दी सना को, फिर वो देखो कैसे मेरे पास आने के लिए क्या कर रही थी। ओ सना, ए जे आमी कोई रे अदो এই যে নাম বই দেখছিস রচনা কর পড়ে না রে একদম কোনা পড়ে না, সাবধানে লাভ দেয় কিন্তু কইলে মাম্মা টিক মাম বলো। हाँ सना ওই দিক দেখো। सना where is your head? টাং কোথায়? টাংকায় টাং, টাং দেখা, ওইখানে 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 টাং কোথায়? টাং। হ্যাঁ, আর নোজ কোথায়? আমার নোজ দেখাই দাও, নোজ কায় সোনা? একটা ফ্লাইং কিস দিয়ে দাও সবাইকে। এটা বাই দাও, বাই বাই। আরেকবার দেখো হেড কোথায়? হেড কায়? হেড বলো বাই, বলো মাম্মা, আর বলো পাপা, तो मम्मा बोलो मम्मा। ओके ठीक है, पापा बोलो पापा। नो टंग का है, टंग टंग
टंकाए सना का टंकाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखो मैं किचन में खाना खाने आए, पापा लेके आए और पापा बोल रहे थे मतलब नहाना हो गया तो मम्मी बोले खाना खा ले, तो पापा बोले कि मुझे बोले कि किचन में चलो करके कि हमेशा रूम में बैठ के खाती हूँ मैं खाती हूँ, तो पापा यहाँ पे मुझे लेके आए। तो मेरे रूम पे मैं बेसिन पे हाथ धो के आई थी, बट ये आदत है मेरा सच बचपन से कि खाने के पहले मैं फिर से पहले तो हैंड वॉश करते साबुन से या जो भी हैंड वॉश से, बट उसके बाद खाते वक्त फिर से मुझे पानी से थोड़ा धोने की आदत है। अब अगर कभी भी देखोगे तो ये हमारे घर सब में सबको एकदम आदत ही है, और बिना हाथ धोए खाए तो ऐसा लगता नहीं कि मैं खाई। और यहाँ पे मम्मी हमेशा की तरह लास्ट में खाती है। मैं बोलती हूँ आप एक साथ खाते हैं लेके सब, बट मम्मी ऐसा कभी नहीं करती। ये मम्मी का क्या बोलते हैं, आदत बोलो क्या बोलो, बट है। और यहाँ पे देखो मतलब मैं सरक रही थी आगे, चेयर थोड़ा दूर था तो पापा ने वहाँ पे थोड़ा आगे कर दिए। और यहाँ पे घर में अभी मम्मी पापा और मैं हूँ, और सना वहाँ पे सो रही है। उसका खाना उसका लंच सब कुछ हो गया, और मम्मी थोड़ा बाद में ही खाती है। और यहाँ पे हम सब हमेशा आयुष की बात करते रहते हैं घर में। वो जो बोलता है वो उसको हम सच में बहुत मिस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मम्मी ने आज चिकन बनाई थी, तो हमेशा आयुष को उसको बस उसको तंगड़ी चाहिए, तो हम लोग उसी के बारे में बात करते रहते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ हर इसमें उसे मैं बहुत मिस करती हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मम्मी पापा सब। बट मम्मी भी देखो, छोटा मम्मी भी अभी क्या बोलूँ, कर सुबह उठ के जैसे 6 बजे उठना पड़ता था उसके लिए, तो मम्मी को और सच में नहीं होता, कितना करेंगी। मैं भी समझती हूँ, अगर मैं ठीक होती थी तो बात ही कुछ, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। और अभी हॉस्टल में हम लोग सब उसको बहुत मिस करते हैं, और बुरा भी लगता है, हमेशा सोचते रहते हैं कि वो क्या खा रहा होगा क्या नहीं। मम्मी पापा, मुझे जैसे याद आता है मैं पापा से बुला के बोलते रहती हूँ, उसकी वीडियो दिखाते रहती हूँ। और मैं जैसे बचपन से ना पापा से जैसे हर एक सवाल करती हूँ, अभी भी पागलपन की तरह कुछ भी पूछती हूँ, और पापा अच्छे की बच्चों की तरह मुझे जैसे जब मैं छोटी थी जैसा समझाते हैं अभी भी वैसा ही समझाते हैं। और एक साथ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे कि टाइम लगता है मुझे यहाँ पे गोद में लाओ, इसलिए सीधा मैं कभी कभी हम रूम पे ही खा लेती हूँ, या मम्मी को बोल देती हूँ आप भी खाना लेके मेरे रूम पे चले आओ, क्योंकि मम्मी लास्ट में ही खाती है, पापा को पहले दे देते हैं, या मैं पहले खा लेती हूँ हमेशा। और कभी मम्मी का बाकी रहा तो मैं बोलती हूँ मम्मी मेरे रूम पे आओ, फिर बात कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी काम करती रहती, मैं भी यहाँ पे जैसे अकेली रहती हूँ सना को लेके, पापा भी, हम सब बिज़ी रहते हैं। पापा मम्मी मतलब मेरे लिए जितना करते हैं मेरे सना के लिए भी उतना ही ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे ना मुझे मेरा सर दुख रहा था, वही मैं पापा को बोल रही थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है स्पाइन का। जैसे कि मेरा स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, और मेरा स्पाइन सच में मेरे मम्मी पापा हैं, और हाँ मेरे हस्बैंड भी, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं हर बात पे क्या बोलूँ, वो भी मेरे लिए ना लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए, और अभी मेरे लिए ही वो बाहर काम कर रहे। आई विश, मैं अपना फिंगर क्रॉस करती हूँ कि जल्दी हम लोग एक साथ रहें, और आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करो, सना के पापा हैं, मैं हम सब एक साथ रहें और जल्दी से हो जाए। हम लोग जितना भी कोशिश करो, मैं जानती हूँ और मैं जितना देखी हूँ, वक्त से पहले कुछ नहीं होता, हम जितना भी बोले। तो आई विश, और आप लोग भी प्रार्थना करो कि वो वक्त जल्दी आ जाए, क्योंकि वो भी बहुत मिस करते हैं सना को। और खाना होने के बाद ना मैं कब तो भी गई थी ना एक प्रोग्राम में, जो मैंने इससे पहले जो ब्लॉग में डाली थी, हैंडीकैप डे सेलिब्रेट किए थे, तो वहाँ जब मैं गई थी ना, तो मेरी फ्रेंड ने ये प्लांट दिए थे, इतने दिनों से ना ये पानी में भिगो के हैं, तो मम्मी बोल रही थी तू लगाएंगी कि मैं लगाऊं, क्योंकि मुझे प्लांट लगाना केयर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोली थी, तो मैं बोली नहीं मैं लगाऊंगी। और ये जो पॉट है ये लेके आए थे, तो यही मैं सब लगा रही थी। और ये पापा ने छेद कर दिए थे पानी निकलने के लिए, और नीचे ईटा बोलते हैं ना जिससे घर बनाते हैं, वो उसके टुकड़े देना चाहिए, क्योंकि ये पैक ना हो जाए, तो वो नहीं था। तो मम्मी ने ये पत्थर थे, एक टॉप टूट गया था कि कुछ, तो वही मैं डाल दी। फिर मैं
प्लांट लगाई और कैसे लगाई फिर आप देखो। बहुत दिनों के बाद मैंने एक प्लांट लगाई और उस दिन के बाद माही आ गई थी, तो हमारे झाड़ में गुलाब का फूल खिला। वो भी बोल रही थी वाओ कितना अच्छा फूल है। तो मैं बोली केयर ही करना नहीं होता, तो बहुत अच्छा लगता मुझे प्लांट लगाना, इनका केयर करना। तो अभी तो टाइम ही नहीं मिलता, और अब जैसे मैं ब्लॉग करती हूँ थोड़ा इसमें भी वक्त देना पड़ता है, सना को वक्त देना पड़ता है, अब खुद के लिए वक्त नहीं है। पहले मैं कितने देर तक सोते रहती थी, मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते अभी भी नहीं बोलते, बट अभी टाइम नहीं है कि मैं सोते रहो। सना उठ जाती है, उसको सुबह उठ के खिलाओ, सब कुछ करो। फिर इसी तरह हम सबका हो जाता है, सुबह हो जाती है को देखते देखते रात हो जाती है। बट सुबह से मेरे मम्मी पापा अपनी लाइफ उन दोनों ने ना मेरे लिए अपनी लाइफ पूरा मुझ पे दे दी है सच में। और मैं उनके लिए ना अभी तक कुछ नहीं कर पाई, और मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, लास्ट में आके बोलती हूँ वीडियो कंटिन्यू पूरा देखो। स्टार्टिंग में बोलना चाहिए, बट जहाँ भी बोलो कभी भी बोलो, मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियो पूरा देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं शायद जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, तो मैं भी मोटिव होंगी, मैं और वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़रूर करो, और मुझे सपोर्ट भी करो। तो वीडियो आखिर तक देखो। हम लोग मम्मी सुबह उठती है, वो तो कभी मैंने शेयर नहीं की सुबह उठने के साथ साथ मम्मी कब सोती है। आज मैं थोड़ा सा देखी और सना सोते सोते 11:30-12 बजता है। 11:30 तो बजता ही है, वो जल्दी सोती नहीं पता नहीं क्यों। और तब तक मम्मी उसको घुमाते रहती है, मतलब खिलाते रहती है, बहुत कुछ करती है मेरे मम्मी पापा। और अभी ठंड के वक्त कितने जल्दी एकदम से अंधेरा हो जाता है ना। मैं प्लांट लगा रही थी, आप देखिए एकदम से अंधेरा हो गया। एकदम सौंधा नहीं हुआ था, मैं यहाँ पे बंगाली में बोली सौंधा। एकदम शाम नहीं हुआ था, तो पूजा देने के लिए थोड़ा वक्त था, तो मम्मी ने चाय बनाई और मैं हॉल रूम पे ही बैठी थी। तो यहाँ पे बैठ के हमने चाय पी, और मुझे चाय बहुत पसंद है। और किस किस को पसंद है कमेंट करो। हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। और मेरी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ठंड में चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। मैं तो गर्मियों में भी चाय पीती हूँ 2 टाइम। तो भाभी लोग भी परेशान हो जाती है, परेशान नहीं होते, मीन्स भाभी भी मना करती इतना चाय पीना अच्छा नहीं है। मतलब मैं गर्मियों में 2 टाइम चाय पीती हूँ, तो सोचो तो ठंडियों में तो मैं 2 बार पीती हूँ। बट बहुत लोगों ने बोले कि चाय नहीं पीना, बट भूख नहीं लगती, ये वो बहुत कुछ, और मैं जानती हूँ। और बट मुझे चाय बहुत अच्छा लगता है। मुझे कॉफ़ी भी नहीं पसंद, इतना पसंद है, बट चाय मेरा फेवरेट है। और क्या कहते हैं, और मुझे दूध वाली चाय पसंद है, मैं दूध वाली ही पीती हूँ। सब बोलते कि चाय पीना है तो ब्लैक टी पियो, बट मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। और सब लोग जो आते हैं मुझे भी बोलते हैं कि ब्लैक टी पियो, उससे कुछ ख़राब नहीं होता ये। और यहाँ देखो शाम के वक्त सना फिर से शाम को फिर से थोड़ा बहुत कुछ खा के फिर वो सो गई थी। और पापा, जैसे मैं और मम्मी बाहर लगा रही थी, तो पापा उसे झूला देते रहते, उसे झूला देते रहे ना, बहुत देर तक सोती है। और यहाँ पे पापा थोड़ा टीवी ऑन किए थे, तो एकदम से आवाज़ से उठ जाती है। वो बहुत कम सोती है, वो थोड़े देर तक सोती है।
तो पापा फट से उठ के पहले बंद कर दिया, बोले नहीं अभी रहने दो, नहीं तो ये जाग जाएंगी। वो सोती नहीं है। और सब लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चे सोए मतलब उनको नींद पूरा हुआ तो बहुत अच्छा रहता है, उनके हेल्थ अच्छा रहता है। तो ये सना इसलिए ये सोती नहीं है, तो सब बोलते हैं कि सोती नहीं तो हेल्थ कैसा होगा। और यहाँ देखो उठ गई थी। उठने के बाद वो मेरे पास ही आना चाह रही थी। उसके बाद ऐसे हमारे सुबह से लेके शाम तक मेरे मम्मी पापा मेरी दुनिया ही है। पता नहीं अगर वो नहीं होते तो मेरा क्या होता सच में। और यहाँ देखो मच्छरदानी लग गई, पर वो मेरे साथ नहीं सोएंगी, मम्मी के पास ही जा रही थी। और पापा मम्मी के रूम पे लेके गए तो वो भी नहीं, मतलब उसको लेके घूमो। तो मम्मी यहाँ पे बंगाली में ना घूम पड़ा नो मासी पीसी एक गाना है बच्चों का लोरी, तो मम्मी वो गाना गा रही थी और वो सो रही थी। तो फ्रेंड आज मैं इतना आपसे शेयर किया। आई विश आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप भी अपने मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखो। मिलती हूँ बहुत जल्द, बाय। ঘুমের বেশি আমাদের বাড়ি এসো বাটা বড়া